हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा के मैथ विषय के बारे में। इसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट में क्या है, पहली यूनिट में इसमें संख्या पद्धति पूछी गई है, जिसमें अपरिमेय संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, दशमलव प्रसार है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण है, वास्तविक संख्या पूछी गई हैं। दूसरी सेकंड यूनिट में बहुपद है, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेषफल प्रमेय है और बाई अक्ष के समांतर दो चरों में रैखिक समीकरण है, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म में पूछे गए हैं। ये सब कुछ 6 से 10 तक के एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो हम लोग 6 से 10th में पढ़ते थे। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब कुछ। तीसरी जो यूनिट है इसमें रेखाएं पूछी गई हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समांतर रेखाएं, त्रियक रेखा, त्रिभुज पूछे गए हैं, उनकी सर्वांग समता के नियम पूछे गए हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता पूछी है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां हैं, एक त्रिभुज के कुछ गुण हैं, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात किए गए हैं, एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां पूछी गई हैं, व्रत के बारे में है, व्रत की जीवा के बारे में बात की गई है। तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर फोर्थ यूनिट में हीरोन का सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हीरोन के सूत्र द्वारा चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन घनाभ है, घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। फिफ्थ यूनिट में ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पूछी गई है, जिसमें त्रिकोणमिति का अनुपात है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। कोण पूछे गए हैं, त्रिकोणमितीय फलन, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन पूछा है। 6 यूनिट में सम्मिश्र संख्याएं पूछी हैं, द्विघातीय समीकरण पूछे हैं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित पूछा है, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक पूछा है। अनुक्रम श्रेणी में समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर माध्य ज्ञात करना, गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध पूछा गया है, विशेष अनुक्रम है। 7th यूनिट में क्या पूछा है, तो इसमें द्विविमीय 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों पूछा गया है। कार्तीय पद्धति है, तल में एक बिंदु आलेखित करना, त्रिविमीय अंतरिक्ष में निर्देशांक और निर्देशांक तल पूछे गए हैं। सांख्यिकी में क्या पूछा गया है, सांख्यिकी में पूछा है आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, परिसर, माध्य विचलन निकालना, बारंबारता सारणी है, बारंबारता बंटनों का विश्लेषण है, प्रायिकता भी है इसमें ऐड की गई है। एक प्रायोगिक दृष्टिकोण है, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, सीमा और अवकलजों का सहजानुभूत बोध, सीमाएं, त्रिकोणमितीय फलनों की सीमाएं पूछी गई हैं। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन की विधियां पूछी गई हैं। सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति, ये यूनिट 10 है, जिसमें 3 और 4 सदिशों के अदिश एवं सदिश गुणन, व्युत्क्रम सदिश, सदिश अवकलन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पूछा गया है। इसके बाद ये फिजिक्स का सिलेबस है। मुझे लगता है मैथ का सिलेबस कुछ ज़्यादा ही लेंदी कर दिया है। ये फिजिक्स का 11th का सिलेबस है। ये बल एवं यांत्रिकी, मात्रक पद्धति, भौतिक राशियों की विमा, ये 11th की फिजिक्स में मिलेगा। ये सब कुछ सार्थक अंक, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और संवेग है, संवेग संरक्षण, आवेग, वृत्तीय गति, अभिकेंद्री बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गतिज और स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम और इसके बाद ठोसों में से अंतः विकृति, तरलों में दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्प्लावकता, आर्कमिडीज का सिद्धांत, ये सारा कुछ 11th की फिजिक्स में है। थर्ड यूनिट में जो है वो विद्युत और चुंबकत्व दिया है, जिसमें कूलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनके गुण हैं, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत विभव है, धारिता है, संधारित्र है, विद्युत चालक है, कुचालक, ओम का नियम है, चुंबकीय प्रभाव, ऑस्टेट के प्रयोग। 14 यूनिट जो है वो इसमें प्रकाश और ध्वनि है, जिसमें लेंस सूत्र है, दर्पण सूत्र है, सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, प्रिज्म है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, विवर्तन है, ध्वनि तरंग है, अनुकुंज है, पराश्रव्य और पराध्वनि है। 15 यूनिट में इलेक्ट्रॉनिकी एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार दिया हुआ है, जिसमें पीएन संधि डायोड का दृष्टिकरण की भांति, एलईडी प्रकाश विद्युत सेल। 16 यूनिट जो है उसमें पदार्थ की अवस्थाएं पूछी। ये केमिस्ट्री का सिलेबस आ गया यहाँ पर। वास्तविक गैस, आदर्श गैस के व्यवहार में वितरण, ऊष्मागतिकी का प्रथम और तृतीय नियम दिया हुआ है। 17 यूनिट में तत्वों का वर्गीकरण, गुणों में आवर्तिता, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त सारणी वगैरह पूछी है।
इसी प्रकार इकाई जो 18 है उसमें पूछा गया है विलयन और साम्यावस्था। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रम में साम्यावस्था, आयनीकरण साम्यावस्था। 19 यूनिट में है कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत। और 20 यूनिट में है पर्यावरण एवं दैनिक जीवन में रसायन प्रदूषण के प्रकार, हरित रसायन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण के लिए नीतियाँ। तो ये था हमारा पूरा मैथ का सिलेबस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।